नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत यानी कि माल्थेशियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं हम माल्थस के द्वारा दी हुई डेफिनेशंस के साथ, जो कि है कि अकॉर्डिंग टू माल्थस, इन अ गिवन स्टेट ऑफ द अर्थ ऑफ प्रोडक्शन पॉपुलेशन ट्रेंड्स टू आउटरन सब्सटेंसेस। ये एक ऑफिशियल डेफिनेशन है जो कि माल्थस के द्वारा दी गई है, जो यह कहती है कि in a given state of the earth of production population trends to outcome substance। आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे इस लाइन का मतलब आपको मैं क्लियर करता जाऊंगा। हम समझते हैं इसके बाद एजम्पशन ऑफ माल्थेशियन पॉपुलेशन थ्योरी, यानी कि माल्थेशियन पॉपुलेशन थ्योरी की मान्यताएं क्या क्या हैं। तो ये कुछ मान्यताओं पर बेस्ड है। कुल मिला के 3 मान्यताएं हैं, 3 एजम्पशन है। पहली कहती है कि फूड इज़ नेसेसरी टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मैन। एक आदमी के लिए, एक मनुष्य के लिए खाना सबसे ज़्यादा मुख्य ज़रूरत है। ये इसका पहला एजम्पशन है। दूसरा, देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड चाइल्ड बियरिंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी कि जीवन स्तर और चाइल्ड बियरिंग के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ये इस पॉपुलेशन थ्योरी की मान्यता है। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑपरेट्स इन एग्रीकल्चर, यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो कॉन्सेप्ट है, मैंने इसके पहले कुछ वीडियोस में आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के बारे में बताया, आप जाके इसको देख सकते हैं। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो है वो केवल और केवल एग्रीकल्चर में इस केस में ऑपरेट करता है। तो ये 3 मान्यताओं पर बेस्ड है हमारी माल्थेशियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। यदि ये 3 मान्यताएं नहीं रहती तो ये थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन हमें हमें नहीं पढ़नी पड़ती। चूँकि ये 3 मान्यताएं हैं तो हमें ये माल्थेशियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन को समझना आवश्यक बन जाता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ द थ्योरी, अगर हम इसको एक्सप्लेन करना समझे तो पहला पॉइंट आता है कि डिफरेंस इन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड प्योरेंस। ये जो डिफरेंस इन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, जो इसका प्योरेंस है, ये 2 विधियों से निकाला जाता है। यह 2 विधियों से निकाला जाता है। पहला है हमारा ज्योमेट्रिकल रेशियो, दूसरा है हमारा अरिथमेटिकल रेशियो। अगर हम इस टॉपिक को समझना चाहें तो हमको इससे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये ज्योमेट्रिकल रेशियो, अरिथमेटिकल रेशियो होता क्या है, या हम उससे भी पहले समझते हैं कि डिफरेंस इन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड प्योरेंस क्या है। देखिए, जब पॉपुलेशन, सपोज कर लीजिए व्हेन पॉपुलेशन इंक्रीज एज 25%, अगर कोई भी जनसंख्या है जो 25% से बढ़ रही है और जो फूड है, जो खाने के लिए है, जो खाने का सामान है, वो भी बढ़ रहा है, लेकिन वो केवल और केवल 10% की दर से बढ़ रहा है। यानी कि जनसंख्या 25% की दर से बढ़ रही है और फूड 10% की दर से बढ़ रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, देयर इज़ अ डिफरेंस। यही कारण है, दैट्स वाई हमें 2 फॉर्मूले दिए गए हैं जो कि हमें ये बताते हैं, विच टेल्स दैट देयर इज़ अ लार्ज डिफरेंस इन प्रोडक्ट इन फूड एंड पॉपुलेशन। वही 2 फॉर्मूले से हमें ये बताते हैं कि हमें फूड और पॉपुलेशन के बीच में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डिफरेंसेस है। सपोज़ कर लीजिए कि 200 साल बाद पॉपुलेशन और फूड का रेशियो 9:256 है, यानी कि पॉपुलेशन 9 है और फूड 256। 300 साल बाद मान लीजिए पॉपुलेशन 9 से बढ़ के 13 हो गई, लेकिन फूड 256 से बढ़ के 496 हो गया। तो जो रेशियो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन जो फूड है वो हमारा बढ़ तो रहा है लेकिन उतनी मात्रा में नहीं बढ़ रहा है जितनी मात्रा में पॉपुलेशन को आवश्यकता है। तो ये एक इसका कॉन्सेप्ट है इस पॉइंट का, जो कि है डिफरेंस इन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड प्योरेंस। इसी को समझने के लिए माल्थस ने ये मेथड दिए थे। अगर हम ज्योमेट्रिकल मेथड की बात करें तो यहाँ पे हमें ये बताया गया कि स्टेप्स आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, यानी कि जो भी कदम उठाए जाएंगे नेचर को ध्यान में रखते हुए उठाए जाएंगे कि कहीं अर्थक्वेक है, कहीं फ्लड है, उस हिसाब से हमको अपनी चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। सो दिस नेचर कंट्रोल आर वेरी पेनफुल। क्यों? क्योंकि जो ये नेचर कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है ह्यूमन बींग्स के लिए। इसीलिए ह्यूमन बींग्स शुड कंट्रोल देयर पॉपुलेशन विद इन टाइम लिमिट। तो ह्यूमन बींग्स को अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कदम उठाने चाहिए। ये बताता है हमें ज्योमेट्रिकल मेथड। की कुछ क्रिटिसिजम्स भी हैं। अगर हम
ज्योमेट्रिकल मेथड की कुछ क्रिटिसिज्म नहीं बल्कि माल्थीशियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन की कुछ क्रिटिसिज्म है, लेकिन उसके पहले हम आपको ये समझाते हैं कि दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या कहता है, जो कि है इम्बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशंस एंड फूड ग्रेन्स। यानी कि पॉपुलेशन और फूड ग्रेन्स के बीच का जो बैलेंस है वो काफ़ी ज़्यादा असंतुलित हो चुका है, जिसके कारण हमको ये हमने आपको पहले समझाया कि फूड किस गति से बढ़ रही है और पॉपुलेशन किस गति से बढ़ रही है। तो ये जो इम्बैलेंस है ये इस थ्योरी में मेन पॉइंट या मेन रोल प्ले करता है। उसके बाद हम अगर हम कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो इसकी दो विधियां हैं, प्रिवेंटिव डेस्क एंड नेचुरल डेस्क, और या भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव डेस्क। ये हमको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, ये हम आगे जब पढ़ाई करते हैं तब हम लोग उसको पढ़ते हैं, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ये नेचुरल डेस्क एक तरीके का कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन की एक विधि है, और एक प्रिवेंटिव डेस्क ये भी एक कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन की एक विधि है। ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से डिफरेंस इन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को नापने के लिए हमारे पास ज्योमेट्रिकल एंड अरिथमेटिकल रेशियोज थी, ठीक उसी प्रकार से ये भी एक विधि है। अब हम आपको बताते हैं कि माल्थस ने जो दो मेथड बताए हैं, जो कि है ज्योमेट्रिकल रेशियो एंड अरिथमेटिकल रेशियो, आखिर इसका मतलब क्या है। हम ज्योमेट्रिकल रेशियो की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हमने लिखा है कि स्टेप्स आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर लाइक अर्थक्वेक एंड फ्लड। अर्थक्वेक और फ्लड यानी कि भूकंप और फ्लड्स को लेकर हमको यहाँ पे स्टेप्स मेजर्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि ये नेचर कंट्रोल है, ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है ह्यूमन बींग्स के लिए। इसी कारण से हमें ह्यूमन बींग्स को हमेशा अपने पॉपुलेशन को एक लिमिट में रखना चाहिए। तो ये इस विधि में बताया गया है। इसके कुछ क्रिटिसिज्म हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ माल्थीशियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। पहला क्रिटिसिज्म है एजम्पशंस आर डिफेक्टिव। एजम्पशंस आर डिफेक्टिव, अगर आप चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, इंग्लिश में है कि मॉडर्न इकोनॉमिस्ट सेज दैट एज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल इंक्रीजेस देन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन नॉट हैपेंस, सो थ्योरी ऑफ चिल्ड्रन इज नॉट करेक्ट। यानी ये कह रहे हैं कि जो मार्जिनल इकोनॉमिस्ट है, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है, वो कहते हैं कि जिस तरीके से लोगों का जीवन स्तर बढ़ रहा है, देन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन नॉट हैपेंस, या उसी उसी तरीके से हमारे यहाँ बालकों का विकास नहीं हो रहा है। तो थ्योरी ऑफ चिल्ड्रन जो है यहाँ पे वो करेक्ट नहीं है। ऑन द सेकेंड हैंड अगर हम बात करें तो कहते हैं, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, ये हमेशा एग्रीकल्चर पे ही अप्लाई नहीं हो सकती, जबकि ये अदर भी एरिया, बट इन ऑल एरिया इट इज़ अप्लाइड, ये और भी एरिया पे भी अप्लाई हो सकती है। एग्रीकल्चर पे ये अप्लाई इन द एरिया ऑफ एग्रीकल्चर इट कैन बी डिक्लाइन फॉर सम टाइम, दैट्स वाई इट इज़ फर्स्ट अप्लाइड इन एरिया ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब कि ये जो थ्योरी है ये कभी एग्रीकल्चर में इट कैन बी डिक्लाइन फॉर सम टाइम, ये कुछ देर के लिए डिक्लाइन हो सकती है। यही एक कारण है जिसकी वजह से ये एग्रीकल्चर में सबसे पहले अप्लाई की जाती है। तो assumptions of Malthus that is law of diminishing marginality is not applied in agriculture is not correct। तो जो माल्थस का जो एजम्पशन है, जिसके बेसिस पे उन्होंने अपना सिद्धांत दिया कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एग्रीकल्चर पे अप्लाई नहीं होती, तो ये गलत है। अप्लाई होती है लेकिन कुछ देर बाद वो डिक्लाइन होती रहती है। सेकेंड है मैथमेटिकल रेशियोज आर इनकरेक्ट। कुछ इकोनॉमिस्ट, अदर इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि दैट जो दो फार्मूला है जो कि माल्थस के द्वारा डिस्कवर किया गया, मैंने आपको बताया ज्योमेट्रिकल एंड अरिथमेटिकल रेशियो। सो अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात की जाए तो नाइदर पॉपुलेशन इंक्रीजेस नॉट फूड। जो लोग वो अदर इकोनॉमिस्ट है वो मानते हैं जो माल्थस के द्वारा जो ये ज्योमेट्रिकल और अरिथमेटिकल रेशियो के जो फॉर्मूले दिए गए हैं, इससे ना तो हमारी जनसंख्या बढ़ती है ना ही हमारा फूड बढ़ता है। तो ये फार्मूला टेक्निकली रूप से इनकरेक्ट है। दैट फार्मूला इज़ नॉट बी फाउंड इन दिस वर्ड। ये फार्मूला कभी भी वास्तविक जीवन में हमें ये कहीं नहीं प्राप्त होता। तो यह भी एक मैथमेटिकल रेशियो जो माल्थस ने दिया है ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है। थर्ड है एप्लीकेशन ऑफ पॉजिटिव डेस्क डज नॉट ऑलवेज इंडिकेट द सिचुएशन ऑफ ओवर पॉपुलेशन। जिसके पहले मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव डेस्क और प्रिवेंटिव डेस्क, ये दो चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पे आप वो चीज़ें भी क्लियर हो गई कि एप्लीकेशन ऑफ पॉजिटिव डेस्क डज नॉट ऑलवेज इंडिकेट द सिचुएशन ऑफ ओवर पॉपुलेशन। यानी कि जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि दैट द प्लेस विच इज़ ओवर पॉपुलेटेड, कोई जगह है जो कि ओवर पॉपुलेटेड है तो वहाँ पे भी फूड है, वहाँ पे भी अर्थक्वेक आते हैं, वहाँ पे भी सूखा पड़ता है, ड्रॉट्स होते हैं। जब वेयर एज अफेक्शन ऑफ ओवर पॉपुलेशन इज दैट व्हेन द पर कैपिटा इनकम डिक्लाइंस, जबकि अफेक्शन ऑफ ओवर पॉपुलेशन जहाँ पे पर कैपिटा इनकम अगर घटती है, पर प्रति व्यक्ति आय घटती है, एंड देर इज़ ऑल्सो हैपनिंग ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज़। यहाँ पे आप मान के चलिए कि एक नॉर्मल जगह है
जहाँ पे हम आप लोग रह रहे हैं वहाँ पे पर कैपिटा इनकम नॉर्मल है, वहाँ पे भी अर्थक्वेक फ्लड हो सकते हैं। और जहाँ पे पर कैपिटा इनकम रेगुलरली लोगों की पर कैपिटा इनकम लगातार डिक्रीज होती रही है, वहाँ पे भी ये नेचुरल कैलामिटीज़ हो सकती हैं। तो कहीं भी हो सकती हैं, जहाँ ओवर पॉपुलेशन एरिया में भी हो सकती हैं, अंडर पॉपुलेशन एरिया में भी ये नेचुरल कैलामिटीज़ हो सकती हैं। तो ये इनका मानना जो है ये भी बिल्कुल गलत है, ये भी बिल्कुल गलत है इनका। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़। माल्थस कहते हैं कि व्हेन एनी कंट्री देयर इज़ नो रिड्यूसिंग ऑफ पॉपुलेशन, जब किसी कंट्री में पॉपुलेशन जो है वो नहीं कम हो रही है, विद इन द टाइम देन द फूड विल रिड्यूस, देन द पीपल विल नॉट गेट फूड अकॉर्डिंग टू द नीड। यानी कि फूड जिस प्रकार से हमारे पास कम हो रहा है उसी प्रकार से हमारी पॉपुलेशन कम होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रही है। तो एक समय ऐसा आएगा कि लोगों को खाना नहीं मिलेगा, उनकी आवश्यकता अनुसार उनको भोजन नहीं मिलेगा, तो उनकी जो हेल्थ होगी, जो उनकी स्वास्थ्य होगा वो ख़राब होगा। तो ये ही इज़ ट्राइंग टू मेक रिलेशन ऑफ पॉपुलेशन विद द फूड। यहाँ पे ये फूड को और पॉपुलेशन के बीच में, दोनों के बीच में रिलेशन स्थापित करना चाह रहे हैं। लेकिन आज के वक्त में जो पानी है, जो खाना है, फूड, वाटर आर बिकम डेवलप्ड, आज वो डेवलप हो गए हैं। इन वर्ल्ड अरेबियन कंट्री ओनली दे आर प्रोड्यूसिंग ऑयल। आप वास्तविक नज़र में देख लिए, हमारे आप हमने निजी जीवन में देखी कि जो अरब की जो कंट्रीज़ हैं वो तेल प्रोड्यूस करती हैं, वो तेल प्रोड्यूस करती हैं। तो उनके पास काफ़ी मात्रा में पैसा आ जाता है, तो वो फूड को एक्सपोर्ट करते हैं और अपने लोगों को फूड की कमी से बचाते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन तो इन दिस कंडीशन माल्थस सेज दैट, इस सिचुएशन में माल्थस कहते हैं कि वह जगह जहाँ पे फूड कम है वहाँ की लाइफस्टाइल लो होगी। ये जो उनकी थॉट है ये यहाँ पे गलत साबित हो गई। सो दिस इज़ नॉट करेक्ट। क्यों? क्योंकि जहाँ पे फूड नहीं है तो वो लोग तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर ले रहे हैं ना, तो वहाँ पे भी तो फूड की जो है जो यूटिलिटी है वो बढ़ गई है, सबको अनाज मिल गए हैं। उनकी लाइफस्टाइल ये कहते हैं जहाँ पे ये ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ आजकल डेवलप हो चुकी हैं। आप जान रहे हैं अरब सागर से, अरब देशों से हमारे यहाँ तेल एक्सपोर्ट होता है, जो पैसा उनको मिलता है उनसे वो एक्सपोर्ट कर लेते हैं फूड को हमसे पैसा दे के। तो उनके पास भी तो फूड की स्कैरसिटी नहीं हो रही है, वो भी तो अपना अपना जीवन चला ले रहे हैं। तो यहाँ पे भी माल्थस गलत साबित हुए। नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ लेबर एंड प्रोडक्शन राइज विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन। प्रोफेसर जो कैनन थे उन्होंने माल्थस की इस थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया है, पॉपुलेशन थ्योरी जो माल्थस की उससे क्रिटिसाइज़ किया है। किस बेसिस पे? उन्होंने कहा है कि व्हेन अ चाइल्ड बॉर्न्स, जब एक बच्चा पैदा होता है, सो ही और शी कंटेन्स टू हैंड, उसके पास दो हाथ होते हैं, और जब वो बड़ा हो जाता है तो उन हाथों में उसके पास पावर आ जाती है, तो वो अपने ज़रूरतों को उन्हीं हाथों को अपने अपनी पावर से, अपने हाथों से पूरा कर लेता है। तो जिस प्रकार से पॉपुलेशन बढ़ती है, पावर भी तो बढ़ रही है, तो कंट्री का जो प्रोडक्शन है वो भी तो बढ़ेगा। और पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात है कि भाई बेनिफिट्स आएंगे हमारे पास। तो इस प्रकार से उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया। नेक्स्ट है माल्थीशियन फोरकास्ट इज़ नॉट करेक्ट। प्रोफेसर जीड एंड प्रोफेसर रिस्ट ने कहा कि जो पास्ट है वही हमारा प्रूफ है कि माल्थस पॉपुलेशन थ्योरी जो है वो फास्ट थ्योरी डिक्लेयर कर दी गई है। क्यों? क्योंकि माल्थस के द्वारा कहा जाता है कि अगर पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं किया गया, जिस प्रकार से फूड हमारा घट रहे हैं, तो भूखमरी फैल जाएगी। लेकिन वास्तविक जीवन में बहुत से ऐसे देश ऐसे हैं जहाँ पे लेवल ऑफ पॉपुलेशन तो कम हुआ, एट द प्लेस ऑफ इंक्रीजिंग देर इज़ अ डिक्लाइन ऑफ इन द लेवल ऑफ पॉपुलेशन। सो दीज टू साइंटिस्ट सेज दैट द थ्योरी ऑफ माल्थस इज़ रॉन्ग। क्योंकि बहुत से सिद्धि जहाँ पे लेवल ऑफ पॉपुलेशन कम हुआ है, और ये बोलते हैं कि लेवल ऑफ पॉपुलेशन जो है कम नहीं हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो सकता, ये कभी कंट्रोल नहीं हो सकता, इसके कारण भुखमरी फैलेगी। लेकिन बहुत से ऐसे तो देश हैं ना जहाँ पे ये लेवल ऑफ पॉपुलेशन को कम किया गया, तो हम उनसे हमें सीखना चाहिए। तो यहाँ पे भी माल्थस का ये एजम्पशंस रॉन्ग हो गया। लास्ट है हमारा एवरी राइजिंग ऑफ पॉपुलेशन इज़ नॉट ऑलवेज डिसएडवांटेजेस। मतलब हर वक्त जो पॉपुलेशन जो बढ़ रही है वो हमेशा हमारे लिए नुकसानजनक नहीं हो सकती। माल्थस ऑलवेज एक्सेप्ट दैट अ सिंगल इंक्रीमेंट इन पॉपुलेशन इज डिसएडवांटेजेस। माल्थस ये मानते हैं कि पॉपुलेशन अगर 2 करोड़ से 2 करोड़ 1 भी बढ़ गई तो वो भी हमारे लिए नुकसानदेह है। लेकिन जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं, जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं, वो इस बात को नहीं मानते। वे कहते हैं कि till the point population is underpopulated, then there is increment, and then every increment in population gives increment in national income। यानी कि
जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन अगर 2 से 4 हो गई, 4 से 5 हुई, तो हमारी जो पर पर कैपिटा इनकम वो भी तो कुछ कमाएंगे, तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो हमारी नेशनल इनकम भी बढ़ेगी। तो जब नेशनल इनकम बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी लाइफ स्टाइल भी अच्छी होगी। लेकिन जब पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री अगर तो सिंगल इंक्रीमेंट ऑफ पॉपुलेशन इज़ एक्सीलेंट। अगर मान लीजिए आपका पॉपुलेशन कम है, तो अगर थोड़ा सा अगर पॉपुलेशन आपका बढ़ गया तो ये अच्छी बात है ना, क्योंकि पर कैपिटा नेशनल इनकम थोड़ी बहुत तो बढ़ी। लेकिन अपोजिट टू दिस प्रूवन टू बी हार्मफुल। लेकिन अगर इसके विपरीत अगर हो जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल साबित हो सकता है। तो ये जो माल्थस का कहना है कि एवरी राइजिंग इन पॉपुलेशन इज़ नॉट ऑलवेज डिसएडवांटेजियस इज़ रॉन्ग। तो ये इसके कुछ क्रिटिसिजम्स थे। अब एक छोटा सा टॉपिक आता है कि क्या माल्थेशियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो हमारे भारत देश पे अप्लाई होती है कि नहीं। तो अगर हम इसको भी हम कुछ 5-6 पॉइंट से समझते हैं कि अप्लाई होती है कि नहीं। पहला पॉइंट है एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। मान लीजिए अगर एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू 201%, तो ग्रोथ इन ग्रेन्स इज बिलो 1%। तो एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज प्रूवन वेरी रॉन्ग। सेकेंड इज इम्पोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स। इसमें कहा गया कि इन इंडिया व्हेन फूड ग्रेन्स गेट डिस्ट्रॉयड, जब भारत में जब फूड ग्रेन्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं फ्लड से, सूखा पड़ जाने से, तो इम्पोर्ट ऑफ फूड होता है फ्रॉम द फॉरेन बाई द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे भी ये एक टॉपिक आ जाता है कि इम्पोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स हम आसानी से कर सकते हैं। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट हमेशा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स करती रहती है, विच इज़ प्रूव दैट इंडिया इज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। अगर इंडिया की पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है तो इससे हमें साफ जाहिर होता है कि गवर्नमेंट भी हमारे यहाँ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स चलाना ही पड़ रहा होगा। अगर बढ़ रही तो चलाना ही पड़ रहा होगा उसको भी। तो ये भी एक टॉपिक यहाँ पे इसको कंसाइड कर देता है। फोर्थ है लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि जब भारत ऑन कंपेयरिंग अवर इंडिया विद अदर डेवलप्ड कंट्रीज़, अगर हम भारत को किसी विकसित देशों से कंपेयर करें तो एवरेज एज ऑफ इंडियंस एंड एवरेज एज ऑफ ब्रिटिशियर्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। यानी कि जो मृत्यु दर है वो इंडिया की मतलब इंडिया में काफ़ी कम एज में लोग मर जा रहे हैं और फॉरेन में काफ़ी ज़्यादा लोग जी जा रहे हैं। तो लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी हमारे यहाँ एक फीचर साबित होती है इस चीज़ की। फिर है लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स। जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स ही हमारा कम होगा देन बेटर एजुकेशन एंड बेटर मेडिसिन हमें नहीं मिल पाएंगी भारत में एज़ कम्पेयर टू फॉरेन कंट्रीज़। ये भी एक कारण है। लास्ट है बिलो पॉवर्टी लाइन। आजकल जो हमारी गवर्नमेंट है उसके पास एक कंस्ट्रक्टेड वेरियस प्रोग्राम्स चल रहे हैं, लेकिन आज के समय पे लॉट ऑफ फैमिलीज़ जो हैं वो हमें बिलो पॉवर्टी लाइन है तो उसको अवेल नहीं कर पाते। तो ये भी एक कारण है। सो द थ्योरी ऑफ इस इन सब एजम्पशन, इन सब चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि जो माल्थेशियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है वो इंडिया पे अप्लाई होती है, आसानी से यहाँ पे अप्लाई हो जा रही है। तो ये था हमारा एक टॉपिक जो है माल्थेशियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। तब तक के लिए थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन ऑल्सो। थैंक यू।